शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था। क्या कहा था? हे प्रभु कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। हे प्रभु, हमें ऐसी कथा सुनाइएगा जिस कथा को सुनकर हमारा रोम रोम मानो रस से युक्त हो जाए। और याद रखिएगा भैया, हमारे देवादिदेव महादेव हैं तो वैरागी, उनके जैसा कोई वैरागी नहीं है, किंतु उनके वैराग्य में भी अनुराग झलकता है, अनुराग दिखता है। और शास्त्र संत कहते हैं कि वही वैरागी, वही वैराग्य आपका पूजन के योग्य है जिसमें वैराग्य में अनुराग हो। समझिएगा इस बात को, वैराग्य में अनुराग कैसे आएगा? बोले कई लोग होते ना वैरागी बाबा, रे भैया बाबा जी हैं दूर रहो, ये खाते हैं ये नहीं खाते, बाबा जी कहीं श्राप दे दिए तो क्यों वैरागी है। और एक वैरागी कौन से होते हैं? बोले जो छोटे बच्चों के साथ भी उसी के जैसा व्यवहार करने लगे, बड़े के साथ बड़े जैसा व्यवहार करने लगे, ज्ञानी के साथ ज्ञानी बन जाए, तपस्वी के साथ तपस्वी बन जाए, भक्ति करने के बाद साथ भक्त बन जाए। ये उच्च कोटि का वैराग्य कहा गया। और एक वैराग्य वो होता है क्या कि भैया जब तक भगवान का पूजन नहीं कर लेते तब तक हम एक गिलास किसी को पानी भी नहीं देते, ये कठिन वैराग्य है। और सरल वैराग्य कौन सा है? गोस्वामी जी जैसा, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं, जगत को सीताराम के तुल्य देखना, ये सबसे बड़ा वैराग्य। क्या केवल नर्मदा जी को नर्मदा जल में, शंकर जी को नहीं नहीं नहीं, जब हमारा रोम रोम शिवमय बन जाएगा हमारा अंत। देखिए इतने बड़े बड़े शिव भक्त हुए हैं, मैंने पढ़ा है कि कई लोग तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक पूजन करके और पूर्णाहुति कर देते। इसी अंगूठे को कई लोग शिवलिंग मान लेते, क्यों? उनका भाव ऐसा बन जाता है, प्रभु आप कहीं बाहर थोड़ी है, शिवो हम, आप मेरे मन में ही तो है। आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने यही कहा, हे सूत जी महाराज कि शिवतोष्करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों चिंता मत करो, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है, अब मैं रस से युक्त आपको शिव कथा सुनाऊंगा। ऐसी कथा, कौन सी कथा? कि काल ब्याल महात्रास विद्वन संकर मुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवनोक्तम परामुने। देखिए 18 पुराणों में जितने भी पुराण हैं, कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जो भगवान ने अपने मुख से कहा हो, किंतु शिव पुराण ही एक अकेला ऐसा पुराण है जो साक्षात देवादिदेव महादेव ने अपने मुख से कहा। यहां पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि ये शिव पुराण जो कथा है वो काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले मनुष्य को काल के गाल में जो जा रहा है उससे बचाने का काम करती है। और कहा पूर्व काल में ये कथा किसके द्वारा प्राप्त हुई? बोले पूर्व काल में ये कथा साक्षात महादेव के मुख से ही निकली। जैसे वैसे तो हर कथाओं के आदि वक्ता भगवान शिव ही हैं। तुलसीदास जी ने तो लिखा है रामचरितमानस को, किंतु कहा किसने? कि कही महेश निज मानस राखा। कहा है गोस्वामी जी ने, कहा है भोले बाबा ने, लिखा है तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार शिव पुराण की कथा को तो बाबा ने सुनाया है। कहां पर बैठकर सुनाया? कैलाश पर्वत पर सुनाया। किसको सुनाया? भाई कैलाश पर्वत पे तो कोई दूसरा सुनने वाला है ही नहीं।
तो बोले कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव का एक प्रिय गण है जिसका नाम है नंदी। बाबा नंदी को इसी गाना आपने देखा ना, सारे गण तो अगल बगल रहते हैं किंतु बाबा का प्रिय गण नंदी उसके सामने रहता है और नंदी को बाबा बैठा लेते। इसी कारण देखो महादेव का दर्शन करिएगा, सारे गण महादेव की सेवा कर रहे हैं खड़े होकर। कोई चवर डुला रहा है, कोई बाबा पर पुष्प चढ़ा रहा है, कोई बाबा पर जल चढ़ा रहा है, सारे सेवा कर रहे हैं किंतु नंदी को अकेला बाबा ने सामने बिठाला। क्यों? बाबा कह रहे भैया ये सब तो कर कमलों की सेवा कर रहे, यानी हाथ से सेवा कर रहे। बेलपत्री हाथ से चढ़ाई जाती है, दूध हाथ से चढ़ाया जाता है, जल हाथ से चढ़ाया जाता है, किंतु केवल एक भगवान शिव ने का कथा ही है जो केवल दिल से सुनी जाती है और जो काम दिल से किया जाता है बाबा कहते उसी का मैं भोग लगाता हूं, उसी को मैं स्वीकार करता हूं।